सो है गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का जो गोल्ड, सिल्वर और इथीरियम और बिटकॉइन और सोलाना का कैसे इन्वेस्टमेंट्स मैं देखने वाला हूँ। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये लाइव स्ट्रीम पे रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हम लोग का सप्लाई जोन था वो सप्लाई जोन हम लोग मार्क करेंगे, आगे लाएंगे कि कहाँ से मार्केट रिवर्सल दे रहा है। ठीक है, मार्केट का अपना जो हम लोग का रूल है, ठीक है, रूल यही है कि मार्केट के पास जितना सप्लाई है वो मार्क करो और नियरेस्ट लिक्विडिटी मार्क करो। तो नियरेस्ट लिक्विडिटी इसके हिसाब से मेरे पास एक ये लेवल था और एक ये लेवल था। तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया है, पर अच्छा दिया भी है तो ये इस लिक्विडिटी को फिल करके दिया है। पहला तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो नियरेस्ट सप्लाई है फिर से हम लोग को कितना मिला है और वो फिल हुआ है कि नहीं हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे। यहाँ से क्यों ले रहे हैं इसको, यहाँ से हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइडवेज रह के एक्यूमुलेशन करके, जैसे कि ये इस पर्टिकुलर फेज को आप लोग देखोगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन या फिर कंसोलिडेशन। तो मार्केट में यहाँ पर ये मार्केट कंसोलिडेशन में रही है। सो वी डोंट हैव टू बीट आवर हेड, चुपचाप हम लोग को बस कंसोलिडेशन लेवल मार्क करना है। जहाँ से फॉल करना चालू किया वहाँ से मार्क करना है। तो मार्केट में सॉरी, मैंने सप्लाई चेंज कर दिया था गलती से, तो हम लोग इसको प्रॉपर मार्क करेंगे। बस खाली मैं इसी का गोल्ड का दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग याद रखो चीज़ों को। अरे यार, यहाँ से था नहीं, क्या किया मैंने। हम्म, ठीक है। तो गोल्ड का हम लोग का जो लेवल है वो 3875 का है, और इससे नीचे हम लोग की लिक्विडिटी कहाँ पे है, इससे नीचे लिक्विडिटी हम लोग की यहीं पे है 3866 पे। ये देखो यहीं पे लिक्विडिटी है। तो मार्केट इसी जगह से सपोर्ट लेके उठेगा। तो अब डीसीए अप्रोच क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो डीसीए अप्रोच क्या होता है कि डीसीए अप्रोच में मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 4 पॉइंट डीसीए एनालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 4 पॉइंट डीसीए एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोगों का, हम लोग अपने एक पर्टिकुलर कैपिटल को, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जो एग्जांपल है हम लोग का, लेट्स से $1000। तो $1000 को या फिर 1 लाख रुपए को हम लोग 4 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला टुकड़ा, अरे भैया, पहला टुकड़ा जो कि होता है $250 का। अब होता है हम लोगों का दूसरा टुकड़ा जो कि होता है वापस $250 का। तो ऐसे करते करते हम लोग 4 भाग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम लोग बाइंग लेवल्स देखते हैं। तो मेरे पास जो अभी गोल्ड में बाइंग लेवल्स दिख रहे हैं मेरे को, वो दिख रहे हैं अराउंड अराउंड आपके, रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग। मार्केट अभी यहाँ पे है तो मेरा बाइंग लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस लिक्विडिटी पे होगा। ठीक है, इस लिक्विडिटी से लेके मार्केट इस लिक्विडिटी तक मोस्ट प्रोबेबली ये बफर पकड़ लो, या तो फिर चलो ये वाली बफर पकड़ लेते। ठीक है, 3700। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्केट में एवरेज हो जाते हैं ये चीज़ें। तो अब क्या है, मेरा पहला फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। दूसरा फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, 886 हो गया, अब होगा हम लोग का 800 पे एग्जैक्ट। ठीक है, तीसरा फेज ऑफ यहीं पे होगा आसपास भी 3750, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश होने लगेगा। तो आपको लगेगा कि अभी बाय कर लेते हैं, अभी बाय कर लेते हैं, अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो आप बाय करोगे वहां पे। और फिर उसके बाद जब नीचे गिर जाएगा तो आपको पता रहेगा कि आपके पास कैपिटल है। तो आपका जो बाइंग लेवल होगा वो ये होगा 3693। तो मैं यहाँ तक का बफर लेके चल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, $250, $250, $250, $250। या तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3821, ताकि आपका एवरेज कट आउट होके इसके बीच में आ जाए, जो कि है 3700 के अराउंड। ठीक है, और मेरा जो टारगेट होगा
गोल्ड में यहाँ से बाय करने के बाद मेरा टारगेट होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $6,000। ठीक है, मेरा टारगेट जहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करूँगा उस सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे हम लोग यहाँ पे इस लेवल तक। हाँ, तो इस लेवल तक देखोगे तो मेरा करीब करीब जब यहाँ पे बुलिश होगा मार्केट, जो पहला बुलिश कैंडल देगा वो करीब करीब मेरा इस लेवल पे देगा, एक ये रहेगा 5,326, और फिर उसके बाद जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है उसके ऊपर जो कि होगा 6,000। तो मेरा टारगेट 6,000 तक होगा। ठीक है, पहला हम लोगों को गोल्ड का हो गया। अब आते हैं हम लोग सिल्वर में। तो सिल्वर में जो मेरा बाइंग रेंज है वो आपको दिख ही रहा होगा। सबसे पहले ये तो ठीक है, ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स को छोड़ दो, इन लेवल्स को भूल जाओ अभी के लिए। तो अभी मार्केट है 56 पे, तो मैं सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करूंगा 54 पे। ठीक है, 54 पे। अभी के लिए इन सबको डिलीट कर दीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से, अरे यार ये क्या खुल गया। हाँ, आप सब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ताकि आपको एक दिमाग में रहे सब चीज़ें। ठीक है, और फिर आपका 54 हो गया, फिर आपका $50 हो गया, फिर आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $47 हो गया, और लास्ट जो आप लोग एक्यूमुलेट करोगे वो करोगे 45। तो चार भाग में आपने पैसे को डिवाइड किया। आपके पास जितना कैपिटल है उसको चार भाग में डिवाइड करिए, और फिर उसके बाद आप लोग देखिए। और इसका जो मेरा टारगेट है वो करीब करीब 110 से लेके $100 के करीब है। मतलब अगर आप 45 से लेके 54 के बीच में अगर आप एवरेज करोगे इसको, तो आपका करीब करीब 48 49 के करीब बनेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें डबल होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट बहुत अच्छा करेक्शन दे चुकी है। तो अगर आप यहाँ से रैली पकड़ोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो आपको करीब करीब ये 122 के करीब दिख रहा है। पर प्रॉफिट बुकिंग करना आप 110 से चालू कर देना। ठीक है, ये आपका सिल्वर का हो गया। अब हम लोग आते हैं बीटीसी में। बीटीसी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। बीटीसी, ठीक है, बीटीसी में हम लोग कोई एक अच्छा वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अभी इसमें नहीं, इसको हम लोग वीकली में देखेंगे क्योंकि वीकली इंपॉर्टेंट है। अरे इसका 200 EMA नहीं दिख रहा है यार, क्या है यार ये। हाँ, सॉरी गाइस, ये थोड़ा 200 है, क्या हो गया ये? क्या हो गया आदि, आदि ये क्या हो गया आदि। हाँ, छोड़ो, इसी में समझ लो। मैं ना एक यहाँ पे आप लोगों के लिए, मतलब मैं क्या करूँगा कि उसमें ना वो 200 EMA दिखा नहीं रहा था, तो उसके वजह से मेरा एनालिसिस में थोड़ा सा रुकावट हो सकता है। तो उसके वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स बना दूंगा जिससे आप लोग को समझ में आएगा। इन लेवल्स को छोड़ दो, ये लेवल्स डेली ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, तो और मैं लास्ट में समझाऊंगा कि क्यों मेरा जो एनालिसिस था, मेरा एनालिसिस था कि सॉरी, गोल्ड विल गो टू 3,400 एंड बिटकॉइन विल गो टिल 35, 30 एंड 45। 45 का टारगेट मेरा अभी भी है, बट 35 एंड 30 वाला टारगेट मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि देर आर मेनी न्यूज इन द मार्केट विच आर मेकिंग इट लाइक दैट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल। अभी मार्केट 200 EMA के बहुत नीचे है, तो हर बार मार्केट जब 200 EMA के नीचे गया है तो मार्केट कितना परसेंट का करेक्शन दिया है आपको वो देखना पड़ेगा। तो मार्केट गिरा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो 40% गिरा है। ठीक है, यहाँ पे जब 200 EMA के नीचे गया है तो मार्केट करीब करीब आपका 23% गिरा है। यहाँ पे अब तो छोड़ दो, ये तो डेड है, फिर तो $1 पे चले जाएंगे। वीकली ईएमए में देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे, पहले में 30 था, दूसरे में ये था, अब इसमें देखो 11% है। ये वाला सबसे डेडली था जो कि 2022 का था, जब आपका बाइडेन साहब इसको रेगुलेट करना चाह रहे थे, तब की बात है ये। तो ये आपका 40% है, पीछे का 23% और एक 11%। अगर इन तीनों का एवरेज लोगे तो मोटा मोटी आपका 30 से लेकर 25% का वीकली ईएमए के नीचे बनता है। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया।
ये क्या हो गया आदि, ये क्या हो गया, छोड़ो ये क्या बोलते रहता हूँ मैं। हाँ, तो वीकली है मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अभी मार्केट कितना गिर चुका है। मार्केट अभी 15% गिरा है। वी विल एक्सपेक्ट टू गो टिल 25%। ठीक है, हमारा मोटा मोटी जो भी होगा 25% तक का होगा कि बिटकॉइन 25% तक फॉल करे, जो कि आपका लेवल बनता है मेरा एग्जैक्ट 45 के अराउंड आता है ना, 43 के अराउंड बन रहा है। 25% का हम लोग क्रैश देखना चाहेंगे। अभी मार्केट है करीब करीब 64,000 पे, ठीक है। मार्केट के पास मूव है करीब करीब मेरे हिसाब से 43,000 का। तो अब जो हम लोग के पास लेवल्स होंगे, वो लेवल्स कौन कौन से। तो सबसे पहले जब मैं एक्यूमुलेट करना चालू करूंगा, वो अगेन होगा मेरे पास $60,000 से। मैं इसको मोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को दिखे, $60,000 से, ठीक है। पहला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा मेरा। फिर आपका आता है मेरा 55 पे। सब हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर रखेंगे ताकि एवरेज करना आसान रहे। फिर आता है मेरा 50,000 पे। और फिर आता है मेरा लास्ट जो होगा 44 45। चलो ठीक है, 44 मान लेते हैं, 43 तक नहीं रखते। और अगर पीछे देखोगे तो लेवल एकदम स्मूथ यहाँ पे एकदम अच्छा सपोर्ट बन के लिक्विडिटी लेके इस लेवल का। क्योंकि देखो अभी मैंने स्टूडेंट को समझाया विकफिल कॉन्सेप्ट, और विकफिल कॉन्सेप्ट में विकफिल होना बाकी है। तो 50,000 तो भाई साहब जा ही जा रहे हैं। और बाकी जो हम लोग को सपोर्ट मिलेगा वो 43 पे मिलेगा, ठीक है। तो बस ये चार लेवल हो गए हम लोग के बिटकॉइन के। इसी तरीके से आपको मैं दिखा देता हूँ इथीरियम का। इथीरियम का मैं पहले से बना के रखा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ओह सॉरी, टारगेट फॉर बीटीसी इज $250,000, ठीक है। मतलब बोलना मत कि ज़्यादा है, बट है $250,000। इट कैन इवन गो अप टू $3 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करना जो आप लोग चालू करोगे, वो आप लोग चालू करोगे अराउंड अराउंड 2,50,000 या फिर 2,30,000 से, ठीक है। तो ये जाने वाला है 3 लाख। आई होल्ड टिल 250 to 300। ये पहला ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इथीरियम पे। तो इथीरियम में जैसे कि आप लोग को मैंने लेवल्स पहले ही बना के दे दिए हैं। क्योंकि इथीरियम अगर इतना नीचे गिर रहा है तो नीचे उसके पास सपोर्ट नहीं है ना, कि कहाँ से सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के लिए फिर इसको 400 के मार्क पे जाना पड़ेगा। तो इसके पास जो लास्ट सपोर्ट बचता है, वो इसके पास मोटा मोटी इसी लेवल पे बचता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे या फिर इस एरिया में 1200 और 1000 के एरिया में। तो अगर आपको 1200 में भी बुलिश पूरा दिख रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा सा विक फॉर्म करके और सपोर्ट लेके ऊपर निकल गई है, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो 1600 का लेवल है, 1600 से इन्वेस्टमेंट चालू करना। 1600, 1300, 1100 और 1000। और अगर, हाँ, एक बात और, जैसे कि आप लोग बोलोगे कि मार्केट रोहन अगर यहीं से चढ़ गई तो क्या करेंगे। मार्केट अगर यहीं से चढ़ जाती है तो हम लोग वापस से डीसीए अप्रोच लगाएंगे। हम लोग ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे, नीचे आएगा तो खरीदेंगे, नीचे आएगा तो खरीदेंगे, और उसको एवरेज आउट करके मोटा मोटी $2,000, जैसे कि इथीरियम के लिए $2,000 हो गया, बिटकॉइन के लिए $70,000 हो गया। फिर आपका गोल्ड गोल्ड के लिए आपका वही अभी जो 3,900 का लेवल है, 3,800 का लेवल है, सॉरी, या तो फिर वही लेवल्स हो जाएंगे। पर आप ऊपर का देखो, नीचे का मत देखो। ऊपर आपको कितना मिलने वाला है वो देखो। तो इथेरियम में जो मेरा टारगेट है वो है $10,000 का। आप लोग ये मत सोचो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है तो, सॉरी, या तो मैंने बना दिया है तो ये यहाँ तक जाएगा। ये 40,000 तो जाएगा, पर अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा लिक्विडिटी चाहिए इसके लिए। तो $10,000 तो आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस साइकिल। 10,000 से लेके आपका 8 से 10,000 के बीच में आई स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स अराउंड 8,000, क्योंकि 8,000 बहुत अच्छा मेरे पास एक राउंड नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरा एवरेज, इसका अगर एवरेज देखोगे तो इसका एवरेज करीब करीब मेरे पास बनता है 1,500 या 1,400 के करीब, और 1,400 जब 8,000 वैसा करके, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, इथीरियम का भी मैंने बता दिया। अब दिखा देता हूँ आपको सोलाना का।
तो सोलाना का आप लोग देख लो। तो सोलाना के पास एक अच्छा सपोर्ट 43 पे है। अगर ये सब मतलब देखो बिटकॉइन गिरेगा तो ये सब गिरेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा लेवल बना के मार्केट ऊपर जाएगी 70, 60, 51, 43। ठीक है, इसका जो एवरेज बन के आएगा वो 55 आएगा। और आपका मेरा जो इसका टारगेट है वो करीब करीब $300 के करीब है। 300 लास्ट टाइम भी छुई थी, तो मेरा करीब करीब यहाँ पे 300 है। तो फिर अगर मैं बिटकॉइन का, जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 700 के करीब है, तो अगर बिटकॉइन का मेरे पास 3 लाख का मूव है, तो इसका भी, क्योंकि जब बिटकॉइन ने रैली दिया था तो सोलाना ने बहुत अच्छा रैली दिया था, जबकि इथेरियम फेल हो गई थी रैली देने में। तो इस साइकिल में मुझे लग रहा है कि इथेरियम आउटबिट करेगी इन दोनों को इन लेवल्स ऑफ परसेंटेज वाइज रिटर्न। तो इसीलिए मैं इथेरियम फोकस चाहता हूँ। तो ये देखो, इस पे जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास 42 के अराउंड। तो 42 के अराउंड मार्केट सपोर्ट लेने की वापस कोशिश करेगी। तो 43 के अराउंड है, फिर ये सब है। तो अब अगर आप बोलोगे ठीक है, पहले तो अब मैंने सारा लेवल्स बता दिया आपको। तो अब आप लोग बोलोगे कि अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि ये इतना नीचे जाएगा, तो वाई डोंट यू इन्वेस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखो, इसीलिए है डीसीए अप्रोच। तो अब क्या है कि मार्केट अगर रैली कर जाती है 50 से ही, मतलब सपोज करो सोलाना एट $50 और रैली कर गई, तो मेरे पास रैली कर गई तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये मैं मेरा पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पर $69 $70 के करीब कर रहा हूँ। तो $70 इज यहीं पे है यार, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट। बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए क्या है, मतलब क्या ही है क्रिप्टो में। एक एक दिन में जो चीज 5-5, 6-6% गिर जाती है, वो मेरे लिए क्या ही है कि मेरे को नहीं देगी, एंट्री एंट्री देगी है। और अगर ऊपर निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर से इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। मेरे पास खरीदने के लिए ऊपर में बहुत जगह है। मैं अगर 100 पे भी खरीदूंगा और 600 पे बेचूंगा ना, तो मेरे पास 6 गुना रिटर्न होता है, 6%, 600% का रिटर्न होता है। सो थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो वो बात जो आती है हम लोग के पास, कि मैं बुलिश क्यों हो गया हूँ लेके, क्योंकि इफ जो लास्ट आपने सीपीआई और पीपीआई का डेटा देखा था तो बहुत ज़्यादा कम आया था। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% से लेके 4% से गिर के 3.5%, 3% तक आ गया था। अगर वॉर खत्म हो गया तो नेक्स्ट सीपीआई बीपीआई का रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट 2.5-2% दिखेगा। तो और क्रिप्टो के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि क्लैरिटी एक्ट आ गया है। सब रेगुलेट करना चालू कर रहे हैं सारी कंट्रीज। जापान ने अभी सारा का सारा ये कर दिया है उसे, और यूएसए तो पता ही आपको गोल्ड रिजर्व बना रहा है। एंड देर आर सो मच पॉजिटिव न्यूज फॉर क्रिप्टो कि अब अगर एक्यूमुलेट नहीं किया तो बाद में पछताओगे। फिर वही बनना कि 1,20,000 में बिटकॉइन खरीदा था, अब 60,000 पे है। मैं वापस जब 1,20,000 जाएगा तो बेच दूंगा, मेरा पैसा जितना था उतना वापस आ जाएगा। तो पैसा बनाओगे कुछ नहीं, और गवाओगे और छोड़ दोगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट करो कि नहीं करो वो तो तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम था एनालिसिस देना, मैंने एनालिसिस दे दिया है कि कैसे कब इन्वेस्ट करना है। बाकी इट्स अपॉन यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। या